गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। वो क्या, छोटा सा पॉइंट है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। देखिए ये कुछ खास चीज नहीं है। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको ऐसे, ए पार्टिकल said to be equilibrium when net force acting on it is zero. This means particle either at rest or moving with constant velocity, that is acceleration is zero. इसको सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, ए पार्टिकल सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। दिस मीन्स जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जो है जीरो होगा, जिसका मतलब हुआ तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रेस्ट ही में रहेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करते रहेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ तो ऑलरेडी आपने न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ में पढ़ा है। इनर्शिया में यही चीज़ लगभग है। यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है आपको, जब किसी पार्टिकल में एक या एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब फोर्स चाहे कितना भी लग रहा है पार्टिकल पे, सपोज कोई पार्टिकल है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इस पे सब फोर्स का जब रिजल्टेंट निकालिएगा वो जीरो है। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है इस पार्टिकल पर। इसका मतलब वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, उसको कहेंगे ए पार्टिकल सेट विद इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसका नेट फोर्स जो एक्टिंग ऑन पार्टिकल रेस्ट में है। ये या तो ये पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मोशन करते रहेगा, या यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पार्टिकल। इसका देखिए टाइप क्या होगा, देखा जैसा कि हम आपको बताए उसी में टाइप भी है। अब देखिए टाइप क्या निकल के आ सकता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, जब पार्टिकल रेस्ट में है। आपको जब इससे पहले आपको बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या मूविंग करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि पार्टिकल रेस्ट में है, उस समय कई सारे फोर्स लग रहे हैं, उस कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं जो कि उसमें एक्सीलरेशन जनरेट नहीं कर पा रहा है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन को कहेंगे दूसरा टाइप डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो टाइप हो गया इक्विलिब्रियम का, एक स्टैटिक
दूसरा डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखिए, जब किसी टेबल पर बुक रखा हुआ है, वो कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट में है बुक, उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जब कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन फ्रिक्शनलेस रोड पे, उसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब कोई कार स्ट्रेट पाथ पे, जो पाथ फ्रिक्शनलेस है, उस पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस समय यदि कोई फोर्स उस पर लग रहा है, कई सारे फोर्स, जो कि नेट फोर्स उसका 0 हो जा रहा है, उस कंडीशन को कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप समझ गए? दो टाइप के इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, अब देखिए कंडीशन और इक्विलिब्रियम अब क्या निकल के आएगा? कुछ नहीं, वही चीज है। कंडीशन क्या निकल के आएगा? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देख, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, उसको द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, पार्टिकल पर जब कई सारे फोर्स लग रहे हैं, फोर्स तो आपका वेक्टर है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मस्ट बी 0। ऑब्वियसली जब पहले हम इस आपका स्टेटमेंट में ही बता दिए कि नेट फोर्स 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे 0 होगा इसलिए इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज। सपोज कोई पार्टिकल है, उसमें कई सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये जितने फोर्स हैं F1, F2, F3, F4, चाहे और भी कितने फोर्स हैं, नेट फोर्स होगा, उसका वेक्टर सम जो होगा वो 0 होगा। इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। देखिए, F वेक्टर नेट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर सो ऑन इक्वल टू 0। देखिए, F नेट सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज, जितने फोर्सेज किसी पार्टिकल रह रहे हैं, उसका सम जो होगा वो 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, यही छोटा सा पॉइंट था इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। इसके बाद कुछ और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट और है न्यूटन्स लॉ में, उसको हम ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।